हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो समुच्चय के बारे में एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाली जो किताब है उसका एक्सरसाइज 1.1 है, उसके हम क्वेश्चन बताएंगे। देखो कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी ये समुच्चय है, पहला चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.1 है। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय ये कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब नंबर 1 क्या है? जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जो जे अक्षर से आरंभ होते हैं वो वर्ष में कितने महीने होते हैं और है या नहीं, हमने संग्रह ये कर लिया है। तो जो संग्रह करना होता है माने एकत्रित होता है, एकत्रित करना होता है। तो देखिए जे अक्षर से ये समुच्चय है, क्यों कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3 महीने हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ये सबको ही कहीं भी पूछ सकते हो, सबको कहीं भी पूछ सकते हो कि वर्ष में ये 3 महीने जे अक्षर से आरंभ होने वाले हैं। और ये जे अक्षर से आरंभ एक निश्चित है, किसी को भी कहीं पूछो, ये सुपरिभाषित है, बिल्कुल सत्य ज्ञान है, इसलिए सही से जानकारी प्राप्त हो रही है, इसलिए ये इसकी सही से जानकारी प्राप्त हो रही है, इसलिए ये समुच्चय। इसका कारण भी दे दिया, औचित्य माने उचित कारण दीजिए। समुच्चय बताइए कौन से हैं और अपने उत्तर का उचित कारण दीजिए। नंबर 2, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत में जो सबसे अधिक 10 अच्छे लेखक हों, जो बहुत इंटेलिजेंट हों, उन लेखकों का संग्रह बताइए। ये समुच्चय है या नहीं। अब हम भारत में पता नहीं लगा सकते कि कौन लेखक सबसे अच्छे हैं, कौन नहीं है, इनका सही सही सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। और कारण क्या है इसका? कारण है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की सही से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, ये सही से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए ये हो सकती, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय नहीं है। हमें पता लग गया कि लेखकों की सही से जो प्रतिभाशाली लेख हैं उनकी सही से सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। कोई बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि 11 कौन-कौन से 10 कौन-कौन से प्रतिभाशाली लेखक हैं, अधिक अच्छे सुपर पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए हम असमंजस हम पड़ गए, पता नहीं लगा पा रहे, इसलिए समुच्चय नहीं है। सटीक जानकारी प्राप्त हो जाए तो वो संग्रह जो होता है, जो कलेक्शन आपने किया है, वो समुच्चय होता है। ओके, अब अगला खंड देखेंगे। हाँ, अब देखेंगे ये वाला खंड है हमारा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं उनका हमें संग्रह बताइए। ये जो संग्रह है वो समुच्चय है या नहीं। तो हम विश्व में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का पता सही सही नहीं लगा सकते। कोई व्यक्ति किसी को कहेगा, कोई किसी को कहेगा, इसीलिए सटीक जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ये संग्रह जो है समुच्चय नहीं है। ये क्या है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये क्या है? ये समुच्चय नहीं है। अब कारण क्या है? कारण है इसका, कारण ये देखा नहीं, औचित्य बताइए, औचित्य माने उचित कारण दीजिए। ये लिखा है सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का सही से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ 11 है बल्लेबाजों की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। है
इसलिए ये समुच्चय नहीं है। बिल्कुल एकदम निश्चित रूप से सही जानकारी और सत्य जानकारी प्राप्त हो जाए। हर कोई व्यक्ति कहे कि हाँ यही है वो 11 बल्लेबाज। अब कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा। कोई बल्लेबाज को किसी को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा, सत्य जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए समुच्चय नहीं है। अब हम ऐसे ही एक अगला खंड इसका देखेंगे, वो देखिए क्या। हाँ, इसे देखेंगे, ये हमारा 4th पार्ट है। लिखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी जो कक्षा है उसमें आप बालकों को गिन सकते हैं कि हमारी कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं। हर समय किसी को भी कोई भी पूछ सकता है, तो आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को पहचान भी सकते हैं। तो चैलेंज से यानी निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हमारी कक्षा का विद्यार्थी है या हमारी कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं, ये सही से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये हमारा जो संग्रह हमने किया है, कलेक्शन किया है, ये संग्रह किया है जो आपकी कक्षा के सही बालकों का संग्रह, आपने अपनी कक्षा के सही बालकों को इकट्ठा किया है और पूछ रहे समुच्चय है या नहीं, तो इसकी सही जानकारी हमको प्राप्त हो गई। तो क्या लिखेंगे, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। कारण क्या है, ये आंसर हो गया। कारण इसका है, इसका औचित्य भी बताइए। हम कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। हमको इनकी सही जानकारी, सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम निश्चित रूप से विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, पता लगा सकते हैं और सत्य हमारी बात हो जाएगी और बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ये इसमें असमंजस नहीं होगी, इसमें आशंका नहीं हो सकती है कि हो सकते या नहीं हो सकते। बिल्कुल सत्य जानकारी इसकी मिल रही है, इसलिए ये हमारा एक समुच्चय है। अगला इसका पार्ट देखेंगे हम 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम प्राकृत संख्याओं को जानते हैं, वो 1 से लेकर के और न मालूम कहाँ तक हो जाए, सभी धन पूर्णांक होते हैं और उनका अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती हैं, धन पूर्णांक होते हैं। तो क्या है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। कारण क्या है इसका, कारण 100 से कम प्राकृत संख्याएं 1, 2, 99 तक होंगी। इसकी सही जानकारी, सही जानकारी प्राप्त हो रही है, सही जानकारी इसकी प्राप्त हो रही है कि 100 से कम प्राकृत संख्या कौन सी हैं, 1 से लेकर के 99 तक होंगी। क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इतना होता है। अब आपका ये आंसर हो चुका, लेकिन हम अलग से लिखा रहे, इस प्रश्न में ये नहीं लिखना है। आपको बता दें कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं ये होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, बहुत चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ तक जाए। ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। हम इनकी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये 100 से कम प्राकृत संख्याएं हमारी हैं और 1 से लेकर के 99 तक होंगी। इसलिए हमारा ये कम जो संग्रह है वो हमारा एक समुच्चय है। ओके, अब अगला पार्ट देखते हैं वो क्या। हाँ विद्यार्थी, अब इस खंड को देखेंगे। ये क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा उपन्यासों का संग्रह। जो प्रेमचंद लेखक हैं उन्होंने उपन्यास लिखे, गबन गोदान वगैरह आदि,
इनका सही सही सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए समुच्चय है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, ये समुच्चय है। जो आपने संग्रह किया है, लेखक के प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, संग्रह माने कलेक्शन करना या एकत्रित करना, आपने रखे ये अवयव, तो ये समुच्चय है। इसका कारण क्या है, कारण है हमारा इसका कि ये उपन्यासों की सही सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेखक प्रेमचंद के उपन्यासों की सही सही जानकारी प्राप्त होगी, सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन कौन से इन्होंने उपन्यास लिखे, इसलिए ये हमारा समुच्चय है। अगला हम देखते हैं, इसका अगला एक पार्ट देखेंगे अब ये सभी समपूर्णांकों का संग्रह लिखेंगे, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। कारण इसका ये है कि समपूर्णांकों को पहचाना जा सकता है। समपूर्णांक होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वो समपूर्णांक होते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, समपूर्णांक होते माइनस अनंत से चलते चले जाते हैं, -4, -2, 0, 2, 4, 6 ... इनको गिनते चले जाएंगे। ये सभी समपूर्णांक हैं, इसमें 2 का डिवाइडेशन हो जा रहा है, यानी 2 का भाग चला जा रहा है। ये किसी को भी पूछो, कहीं भी पूछो, वो ये कहेगा कि ये सभी समपूर्णांक हैं, ये 2 से डिवाइडेशन है इनका, ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, चाहे वो ऋणात्मक हो पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक हो, यानी ये सम है। तो क्या लिखोगे, इसकी सही सही जानकारी प्राप्त हो रही है, इसकी सही सही जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए ये समुच्चय है, इसकी जानकारी सही प्राप्त हो रही है। ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, यानी 2 से कट जाएंगे। अब अगला हम पार्ट देखते हैं। अब देखेंगे ये हमारा खंड क्या कह रहा है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये आपका जो सेट चल रहा है, समुच्चय चल रहा है, ये अध्याय बने, इसमें अगर हम गिने प्रश्नों को तो सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप गिन के कर सकती हो, निश्चित कर सकती हो, हाँ ये प्रश्न इसी अध्याय के हैं, यानी समुच्चय के हैं, तो इनको निश्चित किया जा सकता है। तो क्या है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। कारण क्या है, इस अध्याय में प्रश्नों की सही जानकारी प्राप्त होगी, सही जानकारी प्राप्त होगी। इस अध्याय में जो प्रश्न हैं उनको हम सही बता सकते हैं कि समुच्चय वाले अध्याय के ही प्रश्न हैं, उनको जांच कर सकते हैं सही। इसलिए हमारा जो संग्रह हमने किया है, कलेक्शन संग्रह, वो एक समुच्चय है। अब अगला पार्ट देखें। हाँ विद्यार्थियों, अब ये देखेंगे हम कि जो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। विश्व में हम सबसे खतरनाक जानवर किसी को भी पूछें तो सत्य जानकारी नहीं दे पाएगा। कोई तो शेर बताएगा, अरे शेर को हमने देखा है टीवी में कि वो उसमें लोग खेल रहे हैं शेर के सामने। कोई चीता बताएगा तो चीता के साथ हमने लोगों को खेलता देखा है। कोई मगरमच्छ बताएगा तो मगरमच्छ के पास हमने लोगों को देखा है, उसके मुंह फाड़ा है लोगों ने, उसके मुंह में अपना सिर दिया है, क्योंकि वो पालतू मगरमच्छ हैं। तो मगरमच्छ पालने वाला कहेगा कि मगरमच्छ कोई खतरनाक जानवर नहीं है,
शेर को पालने वाला व्यक्ति कहेगा कि शेर खतरनाक जानवर नहीं है, चीता खतरनाक जानवर नहीं है। सर्प से लोग खेलते हैं, गले में डाल लेते हैं, उसका खेल दिखाते, वो ये कहेंगे ये कोई खतरनाक जानवर नहीं है। तो हम सही जानकारी खतरनाक जानवरों की नहीं लगा सकते, इसलिए जो हमारा जो संग्रह किया हमने, कलेक्शन किया है, वो समुच्चय नहीं है। तो देखो, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय नहीं, संग्रह माने कलेक्शन करना होता है, इकट्ठा करना होता है कि आपने कौन कौन से जानवर इकट्ठे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमने बता दिया लोगों को कि संसार में सबसे अधिक खतरनाक जानवर का पता लगाना कठिन है, क्योंकि किसी के लिए कोई जानवर पालतू बन गया तो उसके लिए खतरनाक नहीं हुआ। इसलिए ये क्या लिखेंगे, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। कारण इसका क्या है, इसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। इसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो आपके ऐसे ही कंपटीशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ये समुच्चय है या नहीं, तो आप अच्छी तरह तैयार करो। ये NCERT किताब बहुत बेस्ट किताब है, ये सरकारी किताब है, आप इसका अध्ययन कीजिए। ओके, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, अपने मित्रों को शेयर कर दो। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसका जब शेयर करेंगे किसी को, अपने फ्रेंड को, तो उसका कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही आपकी मेमोरी भरेगी, ना कुछ होगा। ये है कि और भी बच्चे थोड़ा देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आप वीडियो को हमारे को लाइक करें, और लाइक करने के बाद, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और बेल जो घंटी है उसको भी दबा दें, फिर आपका ऑल लिख के आ जाएगा, उसको भी क्लिक कर दें। तो आपको जो हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सूचना पहुंचेगी, आप उसे देख सकते हैं। ओके, आप देखेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन भी कराएंगे, और आज का इतना ही वीडियो है। ओके।